तो चलो बताओ तुम लोग, हमारा पृथ्वी कैसा है? गोल। कैसा है? किसके जैसा गोल? नारंगी के जैसा गोल। देखा है नारंगी तुम लोग? प्लेन है पूरा? चपटा है? तो बताओ क्या हमारा पृथ्वी नारंगी जैसा है? नारंगी जैसा नहीं है। वो तो बच्चा लोग को बताया जाता है, ठीक ना। और क्यों बताया जाता है बच्चा लोग को? क्या कि उसको नारंगी खाने में अच्छा लगता है ना। तुम लोग कभी मुंह में पानी आ गया होगा। तो नारंगी जैसा गोल वो बच्चा हम जानते थे, अब उसको कहेंगे ज्वाइड। क्या कहेंगे इसको? ज्वाइड। क्यों कहेंगे? क्योंकि नारंगी जब देखोगे उसका सतह क्या होता है? पूरा प्लेन होता है। लेकिन हमारा धरती में क्या है? कहीं 8 किलोमीटर ऊंचा एवरेस्ट है और कहीं पर 12 किलोमीटर गड्ढा भी है, ठीक ना। तो ऊबर खाबर है, लेकिन नारंगी क्या है? पूरा प्लेन है। तो हमारा पृथ्वी नारंगी की तरह गोल नहीं है, बल्कि जो शेप है उस शेप को क्या कहते हैं हम लोग? ज्वाइड कहते हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं इस तरह का है। तो अब यह जो गोल है तो इसमें हम कोई कोना ढूंढ नहीं सकते हैं क्या? कभी अंत आएगा चलोगे तो? ये बोर्ड चौकोर है तो चलते चलते एक किनारा आएगा, लेकिन गोल वस्तु पर चलोगे तो कभी किनारा नहीं आएगा। तो इस पृथ्वी पर, ठीक है, किसी बिंदु का लोकेशन बताने के लिए, क्या करने के लिए? लोकेशन। जैसे तुम लोग अपना घर बताते हो, कहाँ है? नरतल। कहाँ है? कटिहार। कहाँ है? बराड़ी। कौन सा देश में है? भारत में है ना। तो उसी तरह इस धरती पर लोकेशन बताने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ पर है, इस पर रेखा खींचा गया। धरती पर क्या खींचा गया? रेखा। अब वाजिब में कलम लेके नहीं गया धरती पर लाइन खींचने के लिए, मतलब मैप पे खींचा, ठीक है। काल्पनिक रेखा जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे जिसको? यहाँ देख रहे हैं तुम लोग, ये लाइन देख रहे हो ना, इस तरह से भी है, इस तरह से भी है। इसको कौन सा लाइन कहेंगे? क्षैतिज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज। और देखो यहाँ पर कुछ लिखा है 14, 10, 6, 2 लिखा है ना, डिग्री लिखा हुआ है। इधर भी देखोगे 72, 76, 80, 84 इस तरह से लिखा है ना। तो पृथ्वी का यह हो गया ऊपर में कौन सा ध्रुव? ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इन दोनों के ठीक बीच में, इसमें ठीक बीच में एक लाइन खींचा गया और यह हो गया 0 डिग्री। इसको क्या कहा गया? 0 डिग्री। ठीक बीच में खींचा तो 0 डिग्री, यानी कि यह 0 डिग्री पृथ्वी को कै भाग में बांट रहा है? 2 बराबर भाग में बांट रहा है। कितना बराबर भाग में? 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो इसके ऊपर जैसे जैसे गया वैसे वैसे क्या हुआ? वह डिग्री बढ़ते गया, यानी कि ये हो गया 0 डिग्री, इसके ऊपर एक लाइन खींचा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, इस तरह से खींचते गया। तो इस तरह से खींचते खींचते एक आया हमारा क्या? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री आया? 23 डिग्री, ठीक है। उसी तरह नीचे में भी आया 23.5 डिग्री, ठीक है। एक और खींचा, वो हो गया हमारा कितना? 66.5 डिग्री। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। उसी तरह नीचे में भी खींचा कितना? 66.5 डिग्री। समझ में आया? इसका नाम भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका हम लोग नाम भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले इतना लेना, ठीक है। तो यह जो 0 डिग्री है, पहले ये लाइन खींच, समझ गया? ये लाइन पृथ्वी पर वाजिब में नहीं खींचा गया, काल्पनिक है। मान लिया कि हाँ यहाँ से वो लाइन जा रहा है, ठीक है। और खींचा कहाँ गया? नक्शा पे। जैसे यहाँ नक्शा खींचा गया ना, बिहार से भी कोई लाइन जा रहा होगा। देखो ये लाइन जा रहा है, कौन सा? 26 डिग्री बिहार से जा रहा है, और हम ही लोग के बगल से जा रहा है पूर्णिया। कटिहार है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो पूर्णिया यहाँ पर है और कटिहार यहाँ पर है, ठीक है। तो ये समझ गया कि 0 डिग्री इस तरह से इधर भी 90 डिग्री तक खींचा, ठीक है, और इधर भी 90 डिग्री तक। तो टोटल कितना हो गया? क्या वो लाइन हो गया? क्या बोले? यहाँ से इधर भी 90 डिग्री तक और इधर भी 90 डिग्री तक। तो टोटल कितना, क्या वो लाइन हुआ? 180। 180 हुआ कि कम हुआ? 181 होगा। कितना होगा? 181। कैसे होगा? तो 1 से शुरू करोगे, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह 10 तक जाते जाते कितना? 10 हुआ ना। तो 90 तक जाने में कितना? ऊपर में 90, ऊपर में कितना डिग्री? और नीचे में भी। लेकिन यहाँ पे 0 भी तो है, 0 को गिनती किए थे? नहीं किए थे। 1 से लेकर 10 तक में 10 पूरा, तो टोटल कितना डिग्री तक होगा? 181 डिग्री। लेकिन अगर लाइन की बात करें, किसकी बात करें? लाइन की, यानी कि रेखा की बात करें, तो रेखा जो होगी हमारी 179 ही होगी। कितनी रेखा? क्योंकि ये जो सबसे 90 डिग्री वाला जो है, जो कि हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वह सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है, वह रेखा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ क्या? एक बिंदु है, रेखा नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो चलो उतना डीप में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइन 4 को 5 को समझ में आया ना। तो ये जो है हमारा इस तरह से रेखा खींचा हुआ। अच्छा चलो एक बात और, कागज पे हम लोग दिशा कैसे बतलाते हैं?
कागज पे हम लोग ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। कौन सी दिशा? उत्तर। ध्यान दे रहा है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, नीचे दक्षिण। पूरब किधर होगा? इस तरफ होगा। दाई हाथ की ओर क्या होगा? पूरब, और बाई हाथ की ओर क्या होगा? पश्चिम। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अगर ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, बाई ओर पश्चिम, दाई ओर पूरब, बाई ओर पश्चिम और दाई ओर पूरब। तो ये समझ में आया? बताओ यह लाइन किधर से किधर खींचा गया? उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, एक ही बात है। तो जब भी ऐसा लाइन खींचा हुआ रहे तो इसको कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। कैसी रेखा? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे इसको? अक्षांश रेखा। बता समझ में आया कि पृथ्वी पर वह रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है। किधर से किधर? पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हो, उसको कौन सी रेखा कहेंगे? अक्षांश रेखा। कोई डाउट नहीं ना? अब देखो ये 0 डिग्री, इससे कुछ दूरी पर 1 डिग्री, फिर कुछ दूरी पर 2 डिग्री। तुम लोग के मन में ये सवाल है क्या कि ये बराबर दूरी पर खींचा जाता है या कहीं भी खींच देते हैं? ये बराबर दूरी पर खींचा जाता है और लगभग 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। कितना का? 111 किलोमीटर लगभग। ठीक है, यानी कि 2 लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। किसकी दूरी? 2 लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। ये जो अक्षांश रेखा तुम लोग देख रहा है बराबर दूरी पर खींचा गया, जहां मन तहां नहीं खींचा गया, कहीं पर भी नहीं खींचा गया है। कहाँ खींचा गया? तो एक बराबर डिस्टेंस पर खींचा गया, और वह डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर। दशमलव में भी आता है, ठीक है, 111 दशमलव कुछ, लेकिन राउंड फिगर में इसको क्या याद रखेंगे? 111 किलोमीटर। बताओ क्लियर है? अब आता है यहाँ पर क्या, ये जो बीच मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भाग में कौन बांट रहा है? 0 डिग्री। बताए थे ना? इस 0 डिग्री का एक खास नाम है। क्या नाम है? तो विषुवत रेखा। कौन सा? विषुवत रेखा। क्या नाम है उसका? और एक नाम है, क्या नाम है? पृथ्वी को 2 भाग में बांट रहा है, यानी पृथ्वी के ठीक बीच से जाएगा। कहाँ से जाएगा? पृथ्वी के ठीक। पृथ्वी को हम लोग भू कहते हैं, बीच से जाने का मतलब मध्य, भूमध्य रेखा। और क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या क्या नाम है? विषुवत रेखा और तो सवाल ऐसे पूछता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भाग में कौन सी रेखा काटती है? यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा काटती है या बांटती है या विभाजित करती है? तो क्या नाम होगा उसका? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। और कैसे पूछेगा? कहेगा 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या है? तो क्या नाम है? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके बाद चलो और बताओ। मतलब और जो कर्क रेखा तुम लोग बोला, ठीक है, वो कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री को कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा क्या कहते हैं उसको? अच्छा एक बात बताओ, 23.5 डिग्री ऊपर भी है और 23.5 डिग्री नीचे भी है, तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? मतलब अंतर तो करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? एक तो है माइनस प्लस, एक है मान लेंगे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, लेकिन ज्योग्राफी में वैसे नहीं बांटा गया। कैसे बांटा गया? दिशा के आधार पर बांटा गया। कैसे बांटा गया है? बताओ कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के किस ओर है? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर? उत्तर। ऊपर में है, ऊपर में यानी कि उत्तर। किसकी अपेक्षा ऊपर में है? विषुवत रेखा की अपेक्षा। तो इसको कहेंगे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे इसको? 23 नहीं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत? उसी तरह इसको क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री, ये दक्षिण में ना है, तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। ठीक है, तो अब ये सवाल है कि जिस तरह से तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम था कर्क रेखा, तो उसी तरह इसका कोनो नाम है क्या? तो हाँ, इसका भी नाम है। क्या नाम है इसका? मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। कौन सा? मकर संक्रांति सुना है ना?
वही जो लाड़ू उड़ू खाते हैं हम लोग, लाड़ू दही चूड़ा खाते हैं ना, 14 जनवरी 15 जनवरी। फायदा इस चीज में कि दोनों दिन हो क्या, हम लोग को दोनों दिन दही चूड़ा खाने के लिए मिलेगा, एक ही दिन होगा तो एक ही दिन खाने के लिए मिलेगा, तो हम लोग को यही चीज का फायदा है। उसी तरह 66.5 का भी नाम है। 66.5 वाले उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश। ऊपर वाले को कहते हैं आर्कटिक वृत्त और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। तो वो याद रखने वाला उतना चीज है नहीं तुम लोग को अभी पहले ये देखो। तो ये हो गया हमारा धरती। अब भारत कहाँ पर, ठीक है, अब भारत कहाँ पर है, ऊपर में है या नीचे में, ठीक है। तो भारत जो है ऊपर में, यानी कि 0 डिग्री के कहाँ है, ऊपर यानी कि उत्तर में। अच्छा चलो, ये 2 बराबर भाग में बांटा। तो ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब जाहिर सी गोलार्ध का मतलब हो गया गोला का आधा, गोला जोड़ अर्ध यानी कि अर्ध गोला, ठीक है। और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत जो है कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा अक्षांश का कहानी। किसका कहानी, और दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 111। अब उसी तरह से ऐसे भी लाइन खींचा गया, ठीक है। कैसे, तो उत्तर से दक्षिण, कैसे उत्तर से दक्षिण खींचा गया, ठीक है। और इस तरह से खींचा गया, ठीक है। ये देखो खींचा है ना, 72, 76, 80, 84, यहाँ कुछ गैप पर है। तो इस तरह से खींचा गया। और यहाँ पर भी 0 डिग्री है, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री था ना, उसी तरह यहाँ पर भी 0 डिग्री बांटा गया। लेकिन और इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। क्या नाम है इसका, देशांतर रेखा। ऊपर से जो नीचे खींचा गया, ऊपर से नीचे करने का मतलब क्या, उत्तर से दक्षिण। ऊपर से नीचे करने का मतलब क्या, उत्तर से दक्षिण जो खींचा गया है, उस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। क्या नाम है उसका, देशांतर, ठीक है। अब जो यह देशांतर रेखा है, जैसे यहाँ 0 डिग्री था, उसी तरह यहाँ पर भी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से जाती है, ठीक है। तो बताते हैं, जिस वक्त यह रेखा खींचा गया था, जिस वक्त खींचा गया था, तभी इस धरती पर सबसे पावरफुल जो देश था वह कौन सा था, अभी कौन सा है, अभी समझे में नहीं आता अमेरिका है कि रूस है, ठीक है। कह अमेरिका की बात रूस मानता ही नहीं है। अमेरिका बोला था कि आप यूक्रेन पे मत हमला कीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। रूस वाला कार्रवाई करेंगे, गलत सामने से ऐसे बोला, जाके वहाँ बुलडोजर अपना चढ़ा दिया, कोनो बेल नहीं दिया अमेरिका का। तो समझ में नहीं आता अभी कौन है। हालांकि अमेरिका की बात ज़्यादा मानता है, ठीक है। तो क्या बता रहा, हाँ, जब ये खींचा गया लाइन, तो उस वक्त इंग्लैंड का आधे से अधिक दुनिया पर राज था, ठीक है। किसका राज था, इंग्लैंड का। तो इसीलिए यह जो 0 डिग्री गया है, इंग्लैंड से होकर गया है। कहाँ से गया है, इंग्लैंड से। वह बोला कि नहीं, अब लाइन कहीं लगेगा तो लाइन में पहले कौन खड़ा होना चाहेगा, देखते हैं। हाँ, सब कोई चाहेगा हम खड़े रहें, सब कोई चाहेगा कि लाइन में सबसे आगे हम खड़े रहें, कोई चीज़ लेने की बात हो। फिर वही एग्जाम हो रहा है, चाहेगा कि हम सबसे पीछे रहें, नहीं, एग्जाम में सबसे पीछे है, लेकिन सबसे आगे खड़ा रहना चाहेगा लाइन में, ताकि काम मेरा क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। और लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा रहेगा, जब थोड़ा ताकतवर होता है। लाइन में तुम ही लोग खड़ा रहोगे, देखोगे कोई हट्टा कट्टा आ गया और बीच में ज़बरदस्ती घुस गया, तो उसको कुछ बोलते भी नहीं है, क्या होता है ना ऐसा। अब फिर वही कोई मतलब वही कोई है थोड़ा कमज़ोर टाइप का, ठीक है, मतलब हमको थोड़ा जल्दी लेने दो, क्या। तो ये होता है, और ये हर जगह होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है हर जगह होता है। तो उस वक्त जो पावरफुल कंट्री था वो था इंग्लैंड। तो इसीलिए इंग्लैंड सोचा नहीं, गिनती वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ हम, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, जहाँ लाइन, जहाँ हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। कहने मतलब क्या हुआ, वो हो गया 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। तो इंग्लैंड भी वही डायलॉग मारा कि गिनती वहीं से शुरू होगी जहाँ पर हम खड़े रहेंगे। तो 0 डिग्री कहाँ से गया, इंग्लैंड का नाम है ग्रीनविच, ठीक है। तो वहाँ से गया है, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर इंग्लैंड है, क्या है, तो ये हो गया 0 डिग्री। तो जिस तरह से 0 डिग्री के अक्षांश में 0 डिग्री ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जा रहा था, इधर भी करके जा रहा था, तो उसी तरह यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री करके जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री करके जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके दोनों तरफ जाएगा। तो बताओ, इधर जब दाईं ओर बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, दाईं ओर, तो उसका नाम क्या होगा। जैसे ऊपर जा रहा था 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे जा रहा था 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
उसी तरह जब दाईं ओर जाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर कहलाएगा। अभी तो देशांतर हो गया, क्या हो गया? देशांतर। तो दाईं ओर जाने का मतलब क्या हुआ? ये फिक्स हो गया, यह लाइन है। अब इसके दाईं ओर जाएगा मतलब किधर जाएगा? पूरब की ओर। किधर जा रहा है? पूरब की ओर। जब बाईं ओर आएगा मतलब क्या? पश्चिम की ओर। तो पूरब की ओर जाएगा तो यह क्या हो गया? पूर्वी देशांतर। क्या हो गया? पूर्वी देशांतर। और जब इधर जाएगा तो यह क्या हो गया? पश्चिमी देशांतर। ठीक है। तो इस देशांतर रेखा का सबसे मुख्य काम क्या होता है? सबसे मुख्य काम होता है समय बतलाना। क्या बतलाना? समय बतलाना। ठीक है। सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? समय बतलाना। यानी कि समय जो निर्धारित होती है पूरी दुनिया में, तो वह कहाँ से निर्धारित होती है? तो देशांतर रेखा से होता है। ठीक है। अगर पूरी दुनिया की बात करो तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित होती है। कहाँ से होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित होती है किसी भी देश का समय। ठीक है। लेकिन देश भी अलग अलग छोटे छोटे, उसको कहते हैं टाइम जोन। उसको क्या कहते हैं? टाइम जोन। तो जो देश जितना बड़ा होगा, समय सहूलियत मतलब सुविधा के लिए उसमें उतना ही ज़्यादा टाइम जोन होगा। जैसे भारत में एक ही टाइम जोन है। भारत में एक ही टाइम जोन है। कहने का मतलब, अच्छा चलो टाइम जोन के बाद लेंगे, पहले ये समझ गया। तो ये इस तरह से जाते जाते उस ओर भी जाएगा। ये तो इस तरह से है ना, तो सामने वाला देखा, पीछे भी जाएगा, जाएगा ना। तो जैसे ये 90 तक जा रहा था, यह 90 तक नहीं जाता है, 180 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 180 तक। यानी कि इधर से भी बड़ा 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक? 180। और इधर से भी जाएगा तो 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक? 180 तक। सर मैं तबीयत थोड़ा सा खराब होने लग रहा है। बढ़ जाएगी, जाओ चले जाएगी। ऐसे तुम लोग का समय भी हो गया, क्लास सब बंद भी करेंगे। हाँ तो क्या बता रहे थे? 1 2 करके बढ़ेगा, 180 तक जाएगा, जाएगा। तो यह 0 डिग्री से क्या हुआ? समय निर्धारित हुआ। क्या निर्धारित हुआ? समय। इसके सबसे पीछे में जो है 180 डिग्री। ठीक है। सबसे पीछे में जो है 180 डिग्री। इसका एक स्पेशल नाम है। ठीक है। इसका एक क्या है? एक, और उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नाम सुने हो ना? नहीं सुने हो? उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वो जो डेट होता है वो। और इस 180 खास बात जानते हो क्या है? लाइन है। लाइन का अगर उस पार गया, ठीक है, उस पार है तो जो दिन है, और दूसरी तरफ आएगा तो दिन बदल जाएगा। लाइन के उस पार सोमवार और लाइन के इस पार इस तरह से, ज़्यादा अंतर भी नहीं। ठीक है। 10 किलोमीटर का अंतर बस। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी कि कोई अगर इस रेखा को पार करेगा तो यानी कि वह 10 मिनट में वह क्या करेगा? उसके लिए तारीख समय सब कुछ बदल। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया? इतना सा आ गया ना? मेनली अक्षांश और देशांतर समझ में आया। अक्षांश रेखा किसको कहेंगे? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। और देशांतर किसको कहेंगे? उत्तर से दक्षिण। ये समझ में आ गया। अब भारत किधर है? भारत जो है 0 डिग्री से ऊपर है। 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध। और देखो इस लाइन को देखोगे तो यह पृथ्वी को 2 भाग में बांटा है, एक पूरब की और एक पश्चिम की ओर। तो फिर हमारा जो भारत है वो इस तरफ, इस जगह पर। कहाँ पर है? इस जगह पर। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर और 0 डिग्री देशांतर के पूरब। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में। 0 डिग्री के इधर पूरब होगा ना? ठीक है। समझ में आया? तो भारत पूछे किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में है ना? किस गोलार्ध में है तो समझ में आया। और यह जो सारे 23 डिग्री है, यह भारत के ठीक बीच से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? ठीक बीच से होकर। ये जो रेखाएं हैं अक्षांश, ये सभी रेखाएं समांतर है। क्या है? बीच की दूरी 111 किलोमीटर है ना? तो समांतर है ना? समान दूरी है ना? प्रत्येक रेखा के बीच क्या है? समान दूरी। तो मतलब वह क्या है? समांतर। लेकिन देशांतर रेखाएं समान नहीं होती। देखोगे सभी रेखाएं कहाँ मिल रहा है? ध्रुव पर आकर मिल रहा है। सभी रेखाएं कहाँ मिल रहा है? ध्रुव पर आकर मिल रहा है। तो ये समांतर रेखाएं नहीं है। लेकिन अक्षांश पर इन 2 रेखाओं के बीच की जो दूरी है, ठीक है, अक्षांश पर 2 लगातार देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? तो बस इतना ही होता है, 111 किलोमीटर होता है। लगभग में कितना होता है? 111 किलोमीटर ही होता है। ऐसे पॉइंट में देखोगे तो 111.7 किलोमीटर होता है। ठीक है। कितना होता है? 111.7 किलोमीटर। तुम लोग सोच रहा होगा ये पॉइंट किधर गया, किधर गया, कहाँ गया, कितना होगा? मन में उत्सुकता होगा, है ना? तो एक नहीं है, मतलब जानने की जिज्ञासा ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो 111.7 किलोमीटर। तो मैक्सिमम दूरी यहीं विषुवत रेखा पर है। किसके बीच? 2 देशांतर रेखाओं के बीच। किनके बीच? 2 देशांतर रेखाओं के बीच। बताओ समझ में आया यहाँ तक? तो ये जो सारे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर पूछे
पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में कौन बांटता है तो 0 डिग्री अक्षांश। और अगर भारत को कौन बराबर भाग में बांटता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताओ क्लियर है? अब चलो, अब ये देशांतर देख रहा था 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते 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 आ जाते हैं कहाँ पर तो 82.5 डिग्री पर। कहाँ आ जाते हैं? अब कहोगे सर सीधे यहीं पे काहे आ गए, इससे पहले काहे रुके आप, है ना? तो यहाँ पर इसलिए रुके क्योंकि यह जो है ऐसा देशांतर रेखा है, इसका क्या नाम होगा? पूर्वी देशांतर। पूरब की ओर आया ना, पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर यह लाइन, इसी लाइन से हम लोगों के देश में समय निर्धारित होती है। ठीक है, किस लाइन से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम लोगों के देश में क्या होता है? समय निर्धारित होता है कि कितना बजेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा यही हुआ टाइम जोन। कहने का मतलब कि उसमें क्या गो लाइन है जो कि समय को बतलाता है। तो क्या गो लाइन है तो एक ही गो लाइन है तो एगो टाइम जोन। रूस में क्या गो है? 7 गो है, क्या रूस बहुत लंबा चौड़ा है भी। ठीक है, तो उसमें क्या गो टाइम जोन है? 7 गो। और अगर वहाँ पर एक ही गो टाइम जोन निर्धारित करेगा, ठीक है, क्या गो टाइम जोन निर्धारित करेगा? एक ही गो, तो वह वहाँ से अपने हिसाब से चलेगा 7 बजे, 1 घंटा का समय है, लेकिन आप वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलेगा उसका 2 घंटा बीत गया। ठीक है, समय निर्धारित पता ही नहीं चलेगा, मतलब समय पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो समझाएंगे किसी दिन, पहले ये समझ जाओगे तब। तो इतना सारा चीज़ पता मालूम चल गया, भारत का स्थिति मालूम चल गया। अब भारत का स्थिति अभी पूरा मालूम नहीं चला। एक राउंड फिगर में जान रहे हैं कि यह जो है 0 डिग्री के ऊपर है, और मतलब 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है। एग्जैक्ट किन किन अक्षांशों के बीच है ये मालूम नहीं चला। तो ये कैसे मालूम चलेगा? तो देखो, ये जो है हमारा इधर से इधर फैला हुआ है ना, तो ये हमारा लगभग 67 डिग्री 28 मिनट से लेकर के 67 और 30 कितना होता है? 97। हाँ, तो लगभग 97 डिग्री तक फैला हुआ है। कितना डिग्री तक? नहीं आया समझ में? नहीं आया? देशांतर 0 डिग्री समझ में आया? यहाँ से पूरा प्योर बढ़ो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह बढ़ते बढ़ते 82 डिग्री तक चले गया था। ठीक है, लेकिन अब 82 नहीं जाना है, 67 पर आना है। कहाँ रुकना है? तो जैसे ही 67 डिग्री पर पहुँचोगे तो भारत शुरू हो जाएगा। भारत क्या हो जाएगा? और भारत में क्या शुरू होगा? तो ये वाला हिस्सा गुजरात, ये गुजरात है। ठीक है, ये क्या है? गुजरात। तो गुजरात शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये गुजरात का जो ये वाला हिस्सा है कितना डिग्री पर है? लगभग 67 डिग्री 28 मिनट पर है। ठीक है, वो किताब में देख लेना एग्जैक्ट में कितना है, लेकिन लगभग इतना ही 67 डिग्री 28 मिनट। और उसी तरह आगे बढ़ते जाओगे कहीं कहीं भारत खत्म होगा ना, कहीं ना कहीं भारत खत्म होगा। तो वो कहाँ खत्म होगा? तो 97 डिग्री कुछ मिनट पर खत्म हो जाएगा। अब कहोगे मिनट क्या होता है सर, है ना? तो 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटा है। कितना बराबर भाग में बांटा है? 60 बराबर भाग में डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री को कितना भाग में? 60 बराबर भाग में बांटा है। और उसी 60 बराबर भाग को क्या कहता है? तो मिनट कहा जाता है। जैसे 1 रुपया को 100 पैसा में बांटा है ना, 1 रुपया बराबर 100 पैसा कहने का मतलब 1 रुपया का 100 बराबर हिस्सा किया और एक हिस्से को क्या कहा? 1 पैसा। उसी तरह 1 डिग्री को 60 बराबर हिस्सों में बांटा और एक हिस्से को क्या कहा? 1 मिनट। एक हिस्से को कितना मिनट? 1 मिनट। तो भारत का जो पूर्वी विस्तार है, या फिर कहें पूरा पश्चिम से पूरब जो विस्तार है, तो सबसे पश्चिम में है 67 डिग्री। 67 डिग्री पर जैसे आओगे तो भारत स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और 97 जाते जाते भारत खत्म हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। देखो यहाँ 96 है ना, है ना? यहाँ 96, ये लाइन यहाँ से क्या है? तो 97 लगभग आते आते क्या हो जाएगा? भारत समाप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म होने का मतलब अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी छोर पर कौन है? सॉरी, सबसे पूर्वी छोर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी छोर पर कौन है? तो गुजरात। तो जब हम लोग 0 डिग्री देशांतर से हम लोग किधर बढ़ेंगे? पूरब की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको गुजरात आएगा, जो कि लगभग 67.5 डिग्री पर है। और फिर बढ़ते बढ़ते जब अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा तो वह कहाँ पर होगा? 97 डिग्री कुछ मिनट पर होगा, और उसके बाद फिर भारत खत्म हो जाएगा। उसके आगे भारत नहीं है। ठीक है, तो यही हुआ कि यह हो गया सबसे पश्चिमी देशांतर, और यह हो गया पूर्वी देशांतर। तो पूछे भारत किन देशांतर रेखाओं के बीच है? तो भारत 67.5 डिग्री, मतलब ये देख लेना कितना है एग्जैक्ट में। ठीक है, ये राउंड फिगर पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। क्लियर है? यह समझ में आया कहानी? अब उसी तरह अक्षांशों के बीच होगा, है ना? इस तरह से तो हम लोग डिफाइन कर लिए कि कहाँ से कहाँ तक है। अब इस तरह से भी होगा ना। तो 0 डिग्री से जब ऊपर बढ़ोगे, क्या बढ़ोगे? 0 डिग्री से मुख्य भूमि का बात करेंगे, या कन्याकुमारी का भी बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे अभी इसके नीचे ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब भी है। हम लोग किसकी बात करेंगे? कन्याकुमारी से शुरू करेंगे। तो जब कन्याकुमारी शुरू करेंगे, जब 0 से बढ़ते जाओगे, 0 1 2 3 4 बढ़ोगे,
तो जब आ जाओगे 8 डिग्री पर, कहाँ आ जाओगे 8 डिग्री पर, 8 डिग्री, यह भी 8 डिग्री के बाद कुछ मिनट बढ़ता है, लगभग 4 मिनट बढ़ता है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर आओगे तो भारत शुरू हो जाएगा। और भारत का कौन सा हिस्सा, तो तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है, जिसको कहते हैं सबसे दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, वह शुरू हो जाएगा। कब, कितना डिग्री पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर, ये तो कंफर्म है 8 डिग्री 4 मिनट। और फिर इसी तरह ऊपर जाते जाओगे सबसे ऊपर क्या मिलेगा तुमको, लद्दाख। अब कश्मीर मत बोलना, क्या बन चुका है, अब लद्दाख बन चुका है। तो यह तुमको कहाँ मिलेगा, कहाँ से शुरू हुआ था, 8 से शुरू हुआ था, तो ये लगभग तुमको 36 डिग्री 7 मिनट